हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों आज है 8 जनवरी और आज की वीडियो में हम 8 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में गौशालाओं के लिए सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश में। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कितने आदर्श दुग्ध विकास ग्रामों का चयन करेगी? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 190। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की यानी कि जनवरी 2022 से अगस्त 2022 तक की आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट 6 मंथ का वीडियो यानी कि जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का वीडियो जल्द ही आ जाएगा और शाम तक हो सकता है अपलोड कर दिया जाए, तो उसकी PDF भी आपको शाम तक ही अवेलेबल हो जाएगी। तो लास्ट 6 मंथ का वीडियो भी शाम तक आ जाएगा। अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन बनाया? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, बिहार का। अगला है, हाल ही में गोवा की मोपा में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर किया गया? तो इसका जो नाम है वो मनोहर पर्रिकर के नाम पे किया गया। अगला है, CMEI की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की है? तो सबसे अधिक जो बेरोजगारी है वो रही है हरियाणा में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला है, उड़ीसा की किस पहल को UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, जगह मिशन को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जगह मिशन उड़ीसा से संबंधित है और इसे अभी जो है UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। अगला है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। इसके तहत भारत को कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की लक्ष्य को प्राप्त करना है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 2070 तक। अगला है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ब्रेल दिवस जो है ये हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को IGRS रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, सोनभद्र को। दोस्तों जो सोनभद्र है यूपी का डिस्ट्रिक्ट, इसे पूरे प्रदेश में जन शिकायतों के निस्तारण के लिए एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली यानी कि IGRS, जो IGRS रैंकिंग है इसमें इसे प्रदेश में पहला स्थान मिला है। अब IGRS है तो IGRS का फुल फॉर्म क्या है? तो वो भी आपको याद रखना है, इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड रिट्रीवल सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है IGRS का। तो IGRS जो रैंकिंग है इसमें यूपी में किसे पहला स्थान मिला? तो ये मिला है सोनभद्र को। शासन द्वारा जारी जो रैंकिंग है इसमें सोनभद्र को 140 अंकों में 139 अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि जो संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे देवरिया, शामली और मुजफ्फरनगर, इसको 136 अंक प्राप्त हुए। तो यहाँ पर आपको सोनभद्र का नाम याद रखना है, पहले स्थान पर रहा। और दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो संयुक्त रूप से 3 जिले हैं, देवरिया, शामली और मुजफ्फरनगर, 136 अंकों के साथ ये दूसरे स्थान पर रहे। अब दोस्तों ये जो रैंकिंग है तो इसके माध्यम से क्या हुआ, किस पर आधारित ये रैंकिंग है? यानी पूरे प्रदेश में जन शिकायतों के निस्तारण के लिए ये रैंकिंग जारी की जाती है। यानी जन सुनवाई जो पोर्टल है आप लोग जानते होंगे, तो जो जन सुनवाई पोर्टल है इस पर जो शिकायतें हैं तो उन शिकायतों को सबसे कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतों को किसने निस्तारण किया है? तो वो किया है सोनभद्र में। तो इसी के आधार पर जो सोनभद्र है वो पहले स्थान पर रहा। और दोस्तों सोनभद्र से एक बात याद रखेंगे, जो सोनभद्र है ये देश का
एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों की सीमा को टच करता है। और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार। यानी जो सोनभद्र जिला है इसकी 4 राज्यों के साथ सीमा लगती है और वो चारों राज्यों के नाम आप याद रखेंगे और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो इसका एकमात्र जिला कौन सा है? सोनभद्र, जो कि 4 राज्यों की सीमा को टच करता है, तो यूपी का सोनभद्र। अगला है, प्रदेश के किस जिले की बेटी दीक्षायनी पांडे जो कि 17 साल की हैं, इनका चयन उनके कार सुरक्षा मॉडल के आधार पर अमेरिका में कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप के साथ हुआ? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, मऊ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक गरीब किसान की बेटी है दीक्षायनी पांडे, ये 17 साल की हैं। इनका जो चयन है वो कार सुरक्षा मॉडल के आधार पर अमेरिका में कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप के साथ हुआ है। इस समय वह 12वीं की पढ़ाई कर रही हैं। तो पहली बात तो नाम याद रखेंगे, दीक्षायन पांडे हैं कहाँ की? तो यूपी के मऊ की रहने वाली है। दोस्तों, इनका जो मॉडल है वो किस तरह का है जिसके लिए इन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप के साथ जो है ना चयनित किया गया? तो दोस्तों, दम घुटने से कार में एक मासूम की मौत हो गई थी कुछ समय पहले। तो वो जो घटना है वो टेलीविजन पर इन्होंने देखी और इसके बाद इन्होंने ऐसा एक मॉडल बनाया कार सुरक्षा का जिसे देख करके पूरी दुनिया चकित है। इस मॉडल से प्रभावित होकर जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है इसने इन्हें बुलाया है। ठीक है, और 100% स्कॉलरशिप भी इनको दी गई है। दीक्षायनी पांडे स्कॉलरशिप पर बायो इंजीनियरिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सितंबर 2023 में अमेरिका रवाना होंगी। अब दोस्तों, ये तो बात यहाँ पे आपने समझी कि अभी जो मऊ की रहने वाली हैं दीक्षायनी पांडे 17 साल की हैं और इन्होंने एक कार सुरक्षा का ऐसा मॉडल बनाया है जिसे देख करके जो कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसने इन्हें बुलाया है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि इनका जो कार सुरक्षा का मॉडल है वो कैसा है, वो किस तरह से ये काम करता है। तो दोस्तों, इनका जो कार का सुरक्षा मॉडल है मिशन प्रोटेक्टर है, ये क्या करेगा? दरअसल क्या होता है कि जब भी कोई कार होती है अगर उसके सारे शीशे बंद हैं, उसके कांच बंद हैं, तो उसके अंदर जो है ताज़ी हवा नहीं जा पाती है और ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है तो लोगों का दम घुटने लगता है और इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि लोगों की जानें भी चली जाती हैं। तो इन्होंने जो कार सुरक्षा मॉडल बनाया है, जो इन्होंने मिशन प्रोटेक्टर है, वो ये कहेगा कि अगर कार के शीशे बंद हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो ऐसे में खुद ब खुद जो कार के शीशे हैं वो ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। तो इस तरह का इन्होंने कार सुरक्षा मॉडल बनाया है और इससे क्या होगा? ताज़ी हवा अंदर जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो है बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह का इन्होंने एक मॉडल बनाया है, तो कार सुरक्षा से संबंधित है। तो नाम ध्यान रखेंगे, दीक्षायनी पांडे का, 17 साल की हैं, उत्तर प्रदेश के मऊ की रहने वाली। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कचरे से कोयला बनाने वाला प्लांट लगाया जा रहा है? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी में। दोस्तों, धर्म संस्कृति के लिए विख्यात जो बनारस है, अब ये देश को कचरे से कोयला बनाने का प्लांट भी देगा। कचरे से कोयला बनाने का पहला प्लांट बनारस के रमना में निर्माणाधीन है। बनारस के रमना में प्लांट शुरू होने पर प्रतिदिन 600 टन कचरे से 200 टन कोयले का उत्पादन हो सकेगा। कचरे से कोयला बनाने वाला यह देश का पहला प्लांट होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका निर्माण एनटीपीसी की ओर से कराया जा रहा है। प्लांट में कचरे से कोयला बनाया जाएगा। इसका सफल परीक्षण अक्टूबर 2022 में हो चुका है। तो ये एक बेहद ही नई बात है और हमारे देश में ऐसा पहला प्लांट ये जो है निर्माणाधीन है जहाँ पर कचरे से कोयला बनाया जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखेंगे कहाँ पे बन रहा है? बनारस में ये बनाया जा रहा है, देश का पहला कचरे से कोयला बनाने वाला प्लांट। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश ने। दोस्तों, मध्य प्रदेश ने 4 जनवरी 2023 को टीकमगढ़ जिले की बकपुरा पंचायत से मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का शुभारंभ किया। कौन सी योजना है? ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना। मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने चयनित हितग्राहियों को आवासीय भूमि के निःशुल्क पट्टे वितरित किए। योजना के अंतर्गत प्रदेश भर से 14 लाख लोगों के आवेदन
प्राप्त हुए हैं। इनमें से टीकमगढ़ जिले के 10,500 पात्र हितग्राहियों को 120 करोड़ रुपए मूल्य के आवासीय भूखंड प्रदान किए गए। योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। यानी आप ध्यान रखेंगे यहाँ से जो मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना है किस राज्य से संबंधित है, तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है और इसको जो है 4 जनवरी 2023 को टीकमगढ़ जिले से शुरू किया गया है। ठीक है, किसने शुरू किया है, तो जो मुख्यमंत्री है वहाँ के शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया है। और इस योजना के तहत क्या प्रावधान है तो वो भी यहाँ पे आपने देखा। तो इसके तहत भूमि के आवासीय भूमि के निःशुल्क पट्टे लोगों को वितरित किए जा रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे आप, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना कहाँ से संबंधित है, तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों इसके अलावा मध्य प्रदेश से आप 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे से याद रखेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि पहली बार बाल बजट पेश कहाँ पे किया गया, तो ये मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, क्या है बाल बजट। बाल बजट ये कहाँ पे शुरू किया गया, तो ये जो है मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। इसके अलावा भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है, तो भारत की पहली जो वाटर प्लस सिटी है, वाटर प्लस सिटी ये कौन सी है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे, इंदौर है। ये देश की पहली वाटर प्लस सिटी कहाँ की है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है, इंदौर, मध्य प्रदेश। इसके अलावा एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे आप कि देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना, तो वो बना है बुरहानपुर और वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तो ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखेंगे और ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के इसरो और किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने एक समझौता किया है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ने। दोस्तों भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, और इसने किसके साथ, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता किया है। इसके जरिए देश भर में टेक्नोलॉजी टूल्स और प्लेटफॉर्म के साथ स्पेस टेक स्टार्टअप को सशक्त बनाने के साथ ही उन्हें बाजार सपोर्ट और विस्तार करने के लिए मेंटोरशिप तथा एंटरप्राइज बनने में मदद दी जाएगी। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए इसरो ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, इसरो और माइक्रोसॉफ्ट ने समझौता किया है। अगला है हाल ही में स्मार्ट जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत किसने की है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, आयुष मंत्रालय ने। दोस्तों हाल ही में आयुष मंत्रालय ने स्मार्ट का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, ये इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट का। तो स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है अभी किसने, आयुष मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिकता वाले स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। प्रस्तावित पहल की परिकल्पना स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान क्षेत्रों में नवीन अनुसंधान विचारों की पहचान, समर्थन और प्रचार करने के उद्देश्य से की गई है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे कि स्मार्ट नाम का जो कार्यक्रम है वो किसने शुरू किया है, तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इस बात को आप यहाँ से याद रखेंगे। दोस्तों पिछली बार जो यूपी पैट का एग्ज़ाम हुआ था 2021 का, तो 21 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पहल थी जो कि आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी, तो ये पूछा गया था कि किस मंत्रालय ने उस पहल को शुरू किया। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी मंत्रालय के द्वारा कोई भी पहल, कोई भी योजना अगर शुरू की जाती है तो वो आप विशेष तौर से ध्यान रखा करें। अगला है हाल ही में टाटा समूह के दिग्गज R.K. कृष्ण कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, 2009 में। टाटा समूह के दिग्गज R.K. कृष्ण कुमार का जनवरी 2023 में निधन हो गया। वह 1963 में प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई से उत्तीर्ण होकर समूह की निवेश कंपनी टाटा इंडस्ट्रीज में शामिल हुए थे। बाद में उन्होंने अपने 60 साल की लंबे करियर में टाटा की विभिन्न संस्थाओं में काम किया। के 1997 में रतन टाटा के इनर सर्किल का हिस्सा बने। बाद में टाटा कंज्यूमर एंड इंडियन होटल्स के वीसी, टाटा सन्स के निदेशक और टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी भी बने। उन्हें 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखेंगे आप, अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि हाल ही में
आर के कृष्ण कुमार का निधन हो गया। ये किस समूह से संबंधित थे या ये किस कंपनी से संबंधित थे, तो आप ध्यान रखेंगे टाटा से, और इन्हें 2009 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। तो ये बात आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली चिनाब नदी पर, किस नदी पर, ये भी ध्यान रखना है, चिनाब नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का शुभारंभ किया। BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन ने निर्धारित समय से 1 महीने पहले इस 240 फुट ऊंचे बेली सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया। ये जो नया बेली सस्पेंशन पुल है, इसका निर्माण अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो नया जो बेली सस्पेंशन ब्रिज है वो अभी कहाँ पे बना, जम्मू कश्मीर में बना और चिनाब नदी पर बनाया गया है। और ये जो है अपने समय सीमा से 1 महीने पहले ही बन करके तैयार हो गया। अक्टूबर 2022 में इसका काम शुरू किया गया था और अभी जो है ये बन करके तैयार हो चुका है। 240 फीट ऊंचा ये ब्रिज है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाए कि हाल ही में किस नदी पर जो है बेली सस्पेंशन ब्रिज का शुभारंभ किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, तो ध्यान रखेंगे आप चिनाब नदी पे जम्मू कश्मीर में। अगला है, UN पीस कीपिंग मिशन के तहत भारत ने किस शहर या क्षेत्र में सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती की है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, अबेई में। भारत जो है पहली बार UN मिशन पर महिलाओं की सबसे बड़ी सिंगल यूनिट तैनात करने जा रहा है। भारतीय बटालियन की तैनाती अबेई, कहाँ पे, अबेई में UN पीस कीपिंग कार्यक्रम के तहत की जा रही है। अबेई साउथ सूडान और सूडान के बॉर्डर का क्षेत्र है जिसे 2004 के स्पेशल प्रोटोकॉल द्वारा विशेष प्रशासनिक दर्जा दिया गया था। पहली बार वर्ष 2007 में पश्चिमी अफ्रीकी देश लाइबेरिया में UN पीस कीपिंग फोर्स के तहत भारतीय महिला सैनिकों की तैनाती की गई थी। तो आप ध्यान रखेंगे आप कि अभी जो क्वेश्चन है ये क्या है कि भारत पहली बार जो है UN मिशन पर महिलाओं की सबसे बड़ी सिंगल यूनिट की तैनाती करने जा रहा है। और कहाँ पे तैनाती की गई है, तो अबेई में UN पीस कीपिंग कार्यक्रम के तहत इसकी तैनाती की गई है। आपको बस यही याद रखना है कि भारत ने पहली बार UN मिशन पर महिलाओं की सबसे बड़ी सिंगल यूनिट की तैनाती कहाँ पे की है, तो वो जो है अबेई में की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अबेई कहाँ पे है, तो साउथ सूडान और सूडान के बॉर्डर का एक क्षेत्र है अबेई, जिसे 2004 के स्पेशल प्रोटोकॉल द्वारा विशेष प्रशासनिक दर्जा भी दिया गया। तो अबेई में भारत ने पहली बार महिलाओं की सिंगल यूनिट की तैनाती की है। अगला है, हाल ही में सुनील बाबू का निधन हो गया। सुनील बाबू का वह किस क्षेत्र से संबंधित थे या किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्ती थे, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, फिल्म इंडस्ट्रीज। लोकप्रिय आर्ट डायरेक्टर सुनील बाबू का 50 साल की उम्र में निधन हो गया। सुनील बाबू ने मुख्य रूप से मलयालम फिल्मों में काम किया था, साथ ही उन्होंने तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में भी काम किया था। खासकर उन्होंने बेंगलोर डेज, गजनी, वरिसू जैसी हिट फिल्मों के लिए प्रसिद्धि पाई थी। सुनील बाबू ने एक प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में दुलकेर सलमान स्टारर सीतारामम में भी काम किया था। तो आप इनका नाम ध्यान रखेंगे, सुनील बाबू, हाल ही में इनका निधन हो गया है 50 साल की उम्र में। और ये जो है एक क्या थे, बड़े डायरेक्टर थे। इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया था और कुछ इनकी प्रमुख फिल्में भी यहाँ पे दी गई हैं। बेंगलोर डेज हो गई, गजनी हो गई, वरिसू, ये सारी इनकी हिट फिल्में रहीं। ठीक है, मुख्य रूप से मलयालम फिल्मों में इन्होंने काम किया था। इसके अलावा इन्होंने तमिल में, तेलुगु में और हिंदी फिल्मों में भी काम किया था। तो ध्यान रखेंगे आप, अगर पूछा जाए कि सुनील बाबू किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये जो है अभिनय से संबंधित थे, फिल्म इंडस्ट्री से ये संबंधित थे। तो दोस्तों ये थे 8 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में देश का पहला संविधान पार्क किस राज्य में बनकर के तैयार हुआ। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट था, राजस्थान। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। ये है आज का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय बनेगा। तो यहाँ पर जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे।
तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक किया करो और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।